हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेब पर। तो आज की हमारी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, आलस का मनोविज्ञान। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आलस को दूर कर सकते हैं और अपने मन पर काबू पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम आलस से क्यों करते हैं? क्या आपके पास आपके सपने और लक्ष्य हैं जिन पर आपने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए जादू की तरह काम कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस के लेखक मोहम्मद शकील हैं। ये एक लेखक, वक्ता, डिजिटल मार्केटर, ऑनलाइन ट्रेनर और एक महान विचारक और दूरदर्शी हैं। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही एक्शन भी लेना पड़ता है। यही इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपने आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। हम शुरुआत में हमेशा पूरे जोश के साथ काम करते हैं और सिर्फ कुछ दिन ही यह जोश बना रह पाता है। फिर आप चीज़ों को कल पर टाल देते हैं। तो आइए इसे एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ सका था। हमेशा आज का काम कल पर टाल देता था। गुरु ने सोचा, अगर शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा कि पुत्र, ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास केवल 2 दिन है और 2 दिन बाद मैं आऊँगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर ले लूँगा। पत्थर देकर गुरुजी आश्रम चले गए। आलसी शिष्य पत्थर पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लेगा कि उसे पूरे जीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिष्य ने सोचा कि अभी तो मेरे पास 2 दिन है, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूँगा। पूरा दिन व पूरी रात आराम करने के बाद वो उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है, पहले खा लेता हूँ फिर काम करूँगा। उसने पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ फिर काम करूँगा। उसे नींद आ गई। शाम हुई और उसकी नींद खुली। तब तक सूर्यास्त हो चुका था और उसने देखा कि गुरुजी लौट आए हैं। गुरु ने शिष्य से कहा, अब रात हो गई है, 2 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए अभी पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि समय कितना मूल्यवान है, इसे आलस्य में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम लोग भी आलस्य के चक्कर में जीवन के सुनहरे अवसरों को गंवा देते हैं। हमें समझना होगा कि हमारा समय बहुत मूल्यवान है और हमें उसका सही उपयोग करना होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हमारे अंदर फुल एनर्जी होती है और हम पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं? क्या आपने सोचा है कि अगर यही एनर्जी आपके अंदर हर रोज रहे तो आप 10 साल के लक्ष्य को मात्र 6 महीनों में पूरा कर सकते हैं। हमारी कामयाबी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में से आलस भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में सामने आता है। हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक केमिकल रिलीज होता है। ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब आप बहुत अच्छा या मोटिवेट फील करते हैं और आपके अंदर आलस की भावना नहीं होती। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे दिमाग को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है और ये सब डोपामाइन हार्मोन की वजह से होता है। अगर आप ये सीख गए
तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, गलत या सही। आपके दिमाग को गलत काम करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे नशा करना, समय बर्बाद करना या अपने कंफर्ट जोन में ही रहना। आपका दिमाग जब इस तरह के काम करता है तब भी यह हार्मोन रिलीज होता है, पर यह पूरी तरह आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से रिलीज करना चाहते हैं। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं या एक लूज़र के टैग के साथ रहना चाहते हैं। ये सारा खेल इस हार्मोन का है। आप कितने ही सफल लोगों को देखें, सब में एक चीज़ सिमिलर होती है कि उन्होंने बार बार प्रयास किया। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। हमेशा ज्ञान के साथ साथ एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि मेहनत तो गधा करता है, पर कामयाबी न मेहनत की मोहताज है न ज्ञान की। ये सिर्फ मोहताज है तो बार बार किए जाने वाले प्रयासों की। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना या ज्ञान लेना ही छोड़ दें, परंतु आप अपने ज्ञान को डिफरेंट तरह से यूज़ करना सीखें। सफल वही बनता है जो नॉलेज गेन करने के बाद उस पर एक्शन लेता है, न कि सिर्फ सोचता रहता है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने नॉलेज का सही प्रयोग कर पाते हैं। ऑथर ने बताया है कि अगर आप किसी एक काम को निरंतर बिना रुके, पूरे मन से, बिना आलस किए, बिना उस काम को टाले 3 महीनों तक लगातार रोज करने लग जाओ, तो आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो और जीवन में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। आप बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा वक्त कब आया था जब आपने बिना रुके, बिना उस काम को टाले, पूरे मन से किया हो और उसका परिणाम क्या था? अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात मुझे भी प्रभावित करती है। और वो ये है कि इस टालने की आदत ने, मैं कल कर लूँगी या बाद में करूँगी, इस आदत ने न जाने कितने लोगों को रिग्रेट कराया है कि काश मैं एक और कोशिश कर लेती। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आया है या आएगा जहाँ उसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, छोड़ दूँ या एक और ट्राई करूँ। यही हमें इस साइकोलॉजी को समझना होगा ताकि हमारे जीवन में ये काश न रहे। तो आप अपने समय के मूल्य को समझें और अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ बड़ा अचीव करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।